दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार फंसते जा रहे हैं। एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उन्हें फिलहाल रिहाई का आदेश नहीं दिया गया है, तो दूसरी तरफ कोर्ट में ईडी ने एक ऐसे सबूत पेश किए, कुछ नोट ऐसे दिखाए जज साहब को जिन्होंने केजरीवाल का सारा खेल बिगाड़ दिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि 100 करोड़ के हेराफेरी के जो सबूत हैं वो ईडी ने कोर्ट में पेश किए। इसी के साथ हवाला कारोबार में जो पैसे का लेन देन है उसके सबूत भी जज साहब के सामने रखे गए और इन्हीं सबूतों ने हाई कोर्ट में केजरीवाल को बुरी तरह फंसा दिया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बोल रही कोई सबूत नहीं है, और ईडी ने हवाला कारोबार से जो हवाला कारोबारी है उनसे कनेक्शन के सबूत पेश कर दिए, तो वो कौन से ऐसे नोट हैं, क्या बरामदगी हुई है जो ईडी ने कोर्ट में रखे हैं? देखिए, यहां दो नाम का जिक्र करना जरूरी है, दो नाम अहम कड़ी है। एक है चंद्रप्रीत सिंह जिसे पंजाब से गिरफ्तार किया गया, एक दूसरा नाम है विनोद चौहान। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू हुआ था इंडिया टीवी पर, वहां उन्होंने कहा था कि केजरीवाल एक जो है समझदार चोर करके कुछ कहा था, तो उस बात को प्रचारित किया था अरविंद केजरीवाल ने कि ईडी के पास मनी ट्रेल ही नहीं है। अब याद करिए, हर बयान में अरविंद केजरीवाल के एक मनी ट्रेल का शब्द होता है कि मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मनी ट्रेल जो है वो मिल गई है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट के सामने उन नोटों की तस्वीर दिखाई है जो नोट चंद्रप्रीत ने गोवा चुनाव में खर्च किए हैं। मतलब जो 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए गए थे हवाला ऑपरेटर्स के जरिए, उन नोटों की तस्वीर जो है उसका स्क्रीनशॉट दिखाया ईडी ने कोर्ट में, वो मिला है विनोद चौहान के फोन से। अब ये विनोद चौहान कौन है? विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल का बहुत करीबी बताया जा रहा है कि बहुत करीबी है, और जो पंजाब में या फिर दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला था उसकी भी बातचीत अरविंद केजरीवाल के साथ विनोद चौहान की हुई। वहां यह भी बताया गया, फिर जो है केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी गई कि अगर किसी ने बर्थडे विश कर दिया अरविंद केजरीवाल को तो जरूरी नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल का बहुत खास हो जाए। लेकिन विनोद चौहान एक ऐसा शख्स है जिसके फोन से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल बहुत बुरे फंसने वाले हैं। अभिषेक, यहाँ एक चीज बता दें, जब ईडी ने सबूत पेश किए, जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ हुई तो उनके फोन का पासवर्ड मांगा गया, तो केजरीवाल ने साफ साफ इनकार कर दिया। पहले तो वो आनाकानी करते रहे कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे लेकिन उन्होंने ना तो ईडी के सवालों का जवाब दिया और ना ही अपने फोन का पासवर्ड बताया। तो केजरीवाल को यह मालूम नहीं था कि इस केस में जो और कड़ियां गिरफ्तार हुई हैं और लोग गिरफ्तार हुए हैं, जैसे कि विनोद चौहान, जिन्हें बोला जा रहा है कि वो हवाला ऑपरेटर भी बताए जा रहे हैं। हालांकि वो ईडी ऐसा दावा कर रही है, तो उनके फोन को जब खंगाला गया, उनके फोन का पासवर्ड जब तोड़ा गया, तो उसमें वो सबूत मिले कि वो कैसे केजरीवाल से बात कर रहे थे शराब घोटाले के वक्त पर। और इसके साथ ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल न सिर्फ विनोद चौहान बल्कि शराब घोटाले में जितने भी कारोबारी साउथ लॉबी के शामिल हैं उन सबके कांटेक्ट में थे। किसी के साथ उन्होंने बैठक की है तो किसी के साथ उन्होंने फेस टाइम पर बात की है। यह बात नायर ने भी ईडी के सामने कबूल की है, जो इस केस में सरकारी गवाह बने। हाँ, विजय नायर, वो जो मतलब सबसे पहले शायद उसी की गिरफ्तारी इस केस में की गई थी। विनोद चौहान और चंद्रप्रीत सिंह, विनोद चौहान उन सारे जो हवाला, ईडी के मुताबिक, ईडी को कोट कर रहा हूं मैं, ईडी के मुताबिक विनोद चौहान उन सारे हवाला ऑपरेटर्स को ऑपरेट कर रहा था क्योंकि जो जिन्होंने वो 45 करोड़ रुपया गोवा में चुनाव खर्च करने के लिए पहुंचाया। मतलब विनोद चौहान ऑपरेट कर रहा था और जो ये आपका चंद्रप्रीत सिंह है इसे वो पैसा दिया गया घुमाकर। मतलब तरकीब बहुत अच्छी रची गई, किसी एक आदमी को सारा काम नहीं दिया गया और कड़ी दर कड़ी इस जो है पूरे पैसे का जो लेन देन था, पूरे पैसे का जो घुमाव था वो किया गया और साथ ही सारे पैसे को गोवा चुनाव में खर्च किया गया, ऐसा ईडी का कहना है। तो विनोद चौहान और चंद्रप्रीत सिंह, इन दोनों आदमियों की वजह से, क्योंकि जो वो नोटों की तस्वीर दिखाई है ईडी ने कि ये वही नोट हैं जो गिरफ्तार किए गए थे। अब तक केजरीवाल कह रहे थे कि मनी ट्रेल नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, कि पैसा आखिर खर्च कहां हुआ। तो अब कोर्ट के सामने ईडी ने वो नोट तो नहीं रखे हैं, लेकिन नोटों की तस्वीर भी रख दी है, जिन नोटों से अब अरविंद केजरीवाल बहुत बुरे फंसने वाले हैं। हालांकि कोर्ट में लगातार केजरीवाल के वकील दावा कर रहे हैं कि ईडी ने कोई रिकवरी नहीं की है और जिसके बिहाव पर केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। वहीं ईडी के वकीलों का कहना है कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी को तमाम सबूत मिले हैं, चाहे वो मनी ट्रेल के हों या फिर हवाला कारोबारियों से बातचीत के हों, तो तमाम सबूत ईडी के हाथ में है और अब यही
वही सबूत ईडी हाई कोर्ट में पेश करेगी और हो सकता है कि जो जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को मिली है उस जमानत को रद्द भी कर दिया जाए। फिलहाल तो उनकी रिहाई पर रोक लगी हुई है जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाता है या फिर केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगता है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।